हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नए कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वेटनरी डॉक्टर कैसे बनेंगे, हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है ना, और इसकी काउंसलिंग कब होगी, कौन करवाता है इसकी काउंसलिंग, ठीक है, कैसे पता चलेगा हमें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, कोई आपका क्वेश्चन रह जाएगा, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम उसके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे और आपको समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो वेटनरी यानी पशु चिकित्सक होते हैं, उनका जो काउंसलिंग कराया जाता है ये कैसे होता है। देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहले तो आपके पास रहेगा नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। आप नीट एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं। और जो ये नीट एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू अगर आप जाएंगे ऑल इंडिया कोटा की तरफ से, तो इसमें 15% सीट वेटनरी कॉलेज के लिए रहती है। वो किसी भी स्टेट में अगर कॉलेज है तो उसमें आप 15% अगर ऑल इंडिया कोटा की तरफ से जाते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये जो वेटनरी होती है, वेटनरी जो कोर्स होता है, इसका काउंसलिंग कौन कराता है। तो प्यारे बच्चों, इसकी जो काउंसलिंग होती है वो VCI कराती है, यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो वेटनरी जो डॉक्टर बनते हैं तो VCI काउंसलिंग कराना पड़ता है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, हम एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, ठीक है। तो यानी कि ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे 15% जो सीट होती है वो वेटनरी डॉक्टर के लिए रहेगी। यहाँ पे अगर मैं टोटल जो वेटनरी के कॉलेज हैं अगर इसकी बात कर लूँ, तो यहाँ पे टोटल 54 कॉलेज हैं वेटनरी के, ठीक है ना। जिसमें से 49 कॉलेज यानी 49 कॉलेज गवर्नमेंटेड हैं और 5 कॉलेज क्या हैं, प्राइवेट हैं। और वहीं पे ऑल इंडिया कोटा की तरफ से जो गवर्नमेंट कॉलेज है, 734 सीट ऑल इंडिया कोटा की तरफ से जाती है। क्लियर आपको, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो होती है प्यारे बच्चों, दूसरा ऑप्शन आपके पास जो रहता है कि आप इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आपका स्टेट वाइज अगर आप जाते हैं, हर एक स्टेट में जो भी कॉलेज हैं वेटनरी के, उनका एक स्पेशल इंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जहाँ पे फिर वहाँ पे एडमिशन होता है। देखो, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप उस कॉलेज में इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांस रहते हैं मिलने के, वो उन्हीं स्टेट बच्चों के रहते हैं जिस स्टेट में अपना मतलब इंट्रेंस एग्जाम दिए हैं। सपोज मान लो मैं यूपी से हूँ, अगर मुझे यूपी से स्टेट काउंसलिंग जाना है, अगर इंट्रेंस एग्जाम यूपी के कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए देना है, तो वहाँ पे मेरा ज़्यादा होगा चांस, वहाँ पे प्रेफर मतलब मुझे ज़्यादा मौका मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट बच्चों के लिए। तो कोशिश यही करें कि अगर आप जिस स्टेट में हैं, आप उसी स्टेट में आप एंट्रेंस एग्जाम दें और वहाँ पे वेटनरी कॉलेज अच्छा से ले सकते हैं। ये दो प्रोसीजर होते हैं, एक नीट के थ्रू आप जा सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा की तरफ से करा सकते हैं, और दूसरी तरफ आप क्या कर सकते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी बातें हो गई। तो और भी चीज़ देख लेते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों बात है कि यहाँ पे आपके जो 12th में आपने जो 12th किया है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट से हैं, आप 12th पास आउट हैं, तभी आप इस एग्जाम में एलिजिबल हैं। आप सभी को मैं पहले बता दे रहा हूँ। और 12th में मिनिमम जो परसेंटेज है 55% होने चाहिए आपके मिनिमम परसेंटेज। क्लियर, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज़ कि सर वेटनरी की काउंसलिंग नीट के थ्रू ऑल इंडिया कोटा की कब से शुरू होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, ठीक है ना। सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। अदरवाइज आप ऐसे मान सकते हो 20 अगस्त से या 30 अगस्त के बीच में भी कोई अपडेट आ जाए इसके लिए। तो जैसे भी कोई अपडेट वेटनरी से भी आता है तो मैं आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसलिए चैनल से ज्वाइन हो जाएं सब्सक्राइब करके फटाफट से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लो 85% स्टेट कोटा से हैं, तो अगर मान लो आप यूपी से हैं, तो अगर आपको यूपी में यूनिवर्सिटी से आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तो किस मतलब कैसे देंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि वेटनरी का इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्म निकलता है यूपी कैटेट, यानी कि UPCATET, यूपी कैटेट यूपी के लिए बच्चों के लिए रहता है, यूपी स्टेट में इसी नाम से फॉर्म आएगा, आप उसको अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर वहाँ पे आपको एक सीट मिलती है। ऐसे राजस्थान के लिए होता है RPVT, ऐसे इस नाम से एक फॉर्म आता है राजस्थान स्टेट में। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, ये वेटनरी के लिए ही ये स्पेशल होता है, ठीक है ना। और ऐसे उड़ीसा के लिए अगर हम बात कर लें तो OUAT करके फॉर्म आता है, ठीक है। और MP के लिए बात कर लें तो MPPVFT इस नाम से फॉर्म आता है।
आप ऐसे सभी स्टेट के लिए, ठीक है ना। अगर आप जिस भी स्टेट से हैं आप इसको पता कर सकते हैं और आप हमें कमेंट कर देंगे तो मैं आपको भी बता दूंगा कि आपके स्टेट में किस नाम से फॉर्म आएगा और आपको कैसे अप्लाई करना है। देखो दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों, जो वेटनरी का स्कोप है अगर आज के टाइम में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है। और प्यारे बच्चों दूसरी बात, एक एडवांटेज ये भी रहता है कि वेटनरी का कट ऑफ जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे MBBS BDS और BAMS BUMS के लिए भागते हैं, ठीक है ना। यहीं पे आप एक अच्छे पशु डॉक्टर बन सकते हैं, पशु चिकित्सक बन सकते हैं और अपने लाइफ को भी ब्राइट कर सकते हैं। बहुत स्कोप है। अगर आपको इंटरेस्ट है जानवरों में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आजकल क्या होता है कि डॉग पालने यानी कुत्ता पालने के भी कितने लोग शौकीन हो गए हैं, यानी कि जानवर पालने के बहुत ही शौकीन। अगर मान लो कोई कुत्ता भी पाला है तो उसके लिए भी हम वेटनरी डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कोर भी है इसका और इसमें सैलरी भी, अगर आप गवर्नमेंटेड हैं तो आपकी सैलरी भी अबाउट जो है 1 लाख होती है ये मंथली, ठीक है ना। और अगर प्राइवेट से जाते हैं तो 50 55 60 से आपकी स्टार्टिंग होती है। बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आप कितने अच्छे डॉक्टर बनते हैं इसमें इस तरीके से होता है। तो इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं वेटनरी के डॉक्टर आते होंगे आपके घर पे भी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको कट ऑफ की बात कर लूँ, जो वेटनरी का कट ऑफ जाने वाला रहता है लगभग 400 से अगर 450 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कर लें कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है वेटनरी में, तो अबाउट जो होता है 30,000 मंथली, यानी कि 30,000 से 70,000 के बीच में जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस होती है। सॉरी ये ईयरली होता है, ठीक है, ईयरली होता है। 30,000 से 70,000 जो होता है पर ईयर होता है गवर्नमेंट कॉलेज के। वहीं पे अगर हम प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात करें वेटनरी की तो 2 लाख से 4 लाख, डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है, ठीक है ना। ज़्यादा अच्छा कॉलेज रहेगा, ज़्यादा मतलब टॉप 10 में अगर कॉलेज आता है तो मैक्सिमम 3.5 लाख 4 लाख रुपए में आपका 1 साल का वेटनरी कोर्स हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको ये वेटनरी का जो लाइफ साइकिल है समझ में आ गया होगा और एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। मैं तो कहूँगा अगर आप BAMS करना चाहते हैं या फिर BMBBS के लिए सोच रहे हैं, अगर आपको मिल रहा है ठीक है जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है जानवरों में, आप जानवरों से प्यार करते हैं, अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको वेटनरी का कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपको एक मौका मिलेगा कि आप जानवर के जो भी पालने वाले हैं उनको आप मदद कर सकते हैं। एक डॉक्टर बन के आप उनको अच्छी गाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे जानवरों के साथ रहना चाहिए, उनको कैसे हमें पालना चाहिए और उनका इलाज हमें कैसे करना चाहिए। तो अगर कुछ भी अगर ऐसा आपको लगा है कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपके कमेंट के माध्यम से हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दें या फिर उसके लिए एक नया वीडियो बना दें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दें जो सोच रहे हैं कि वेटनरी करना है। और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो पूरा देखने के लिए।